हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि आप सबों के बीच बहुत दिनों बाद वापस आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ये 2026 का साल मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहे। मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगी, एंडोक्राइन सिस्टम, जो MSN का पार्ट है। इसमें हम पहले तो एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका धीरे धीरे फिजियोलॉजी और इसके साथ साथ इसकी डिजीज़ कंडीशन भी पढ़ते जाएंगे। तो अगर मेरी चैनल और स्टडी मटेरियल आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो यह एक डक्टलेस ग्लैंड है जो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम का से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। मतलब इनका सिक्रीशन इनसाइड द ब्लड होता है। और ये इसका काम क्या है? ये मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को मतलब रेगुलेट करने के लिए एक ग्लैंड होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में आपने सुना ही होगा। हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? रेगुलेशन में हेल्प करता है किसको? एंडोक्राइन सिस्टम को। कैसे करता है? ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड या चीफ कमांडेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा 6 से 7 हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम 1 बाय 1 है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब है कि जो रिलीज करता है उसको रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे, जो इनहिबिट करता है उसको इनहिबिटिंग हार्मोन कहेंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद 3rd नंबर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड्स आते हैं, मतलब ये सारे ग्लैंड मिलके हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जो इनका सिक्रेशन इनसाइड ऑफ द ब्लड होता है, इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस। ये ग्लैंड कितने होते हैं नंबर में वो भी है, लिखा हुआ है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, पिनल ग्लैंड जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये भी एक होता है, थायराइड ग्लैंड भी एक होता है, पैराथायराइड ग्लैंड 4 होता है, थाइमस एक होता है, पैनक्रियाज एक होता है, एड्रिनल ग्लैंड 2, ओवरी 2 एंड टेस्टिस 2 होते हैं इन नंबर में। तो अब आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग 1 बाय 1 पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? मतलब ये हाइपोफाइसिस फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन, जो हमारा स्फेनोइड बोन है उसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है। ये इसका शेप क्या होता है? इसका शेप पिनल शेप का होता है और इसका वेट कितना होता है? 500 mg या 0.5 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में मैंने बना के दिखाया है कि ये 2 लोब्स हैं और इसको डिवाइड करने वाला स्टाल्क है। पिंक कलर वाला जो दिख रहा है आपको वो इंटीरियर लोब है, जबकि स्काई कलर वाला पोस्टीरियर लोब है। ठीक है। अब इंटीरियर लोब में आपको 2 छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है। ये लोब इंटीरियर लोब के अंदर 2 छोटे छोटे सेल होते हैं। एक होता है एसिडोफिलिक सेल और सेकंड होता है बेसोफिलिक सेल। यह मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमने 2 लोब पढ़ा, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड सेकेंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे कि ये 2 टाइप का होता है, जैसे मैंने बताया कि ये 2 टाइप के सेल होते हैं इसके अंदर, एसिडोफिलिक सेल एंड बेसोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक सेल के अंदर भी 2
सेल होते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने पिक्चर में बनाया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाया और एक उससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाया मैंने। ये छोटे से सर्कल में 2 डॉट दिख रहे हैं, तो ये डॉट है किसके, एसिडोफिलिक सेल के अंदर की सेल है। जैसे एसिडोफिलिक सेल यहाँ पे है, उसके नीचे भी लिखा है सोमैटोट्रॉफिस और लैक्टोट्रॉफिस। जो सोमैटोट्रॉपिक्स और लैक्टोट्रॉपिक्स 2 सेल है, फिर बेसोफिलिक सेल के अंदर भी 3 सेल है, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और गोनैडोट्रॉप्स। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, सीटीजी। सीटीजी से मतलब सीटीजी एक मशीन है जो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में लेबर के अंदर में। अब हमें पढ़ेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलोनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब इसको याद करने का भी मैंने ट्रिक बना के रखा है आपके लिए। LPG गैस होता है, मतलब LPG ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। और गैस ATM से निकालो, मतलब गैस खरीदने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना, तो हम ATM से पैसा निकाल के LPG गैस खरीद लेंगे। तो ये ईजी सा ट्रिक है इन हार्मोन्स को याद रखने के लिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ एसिडोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक मतलब सोमैटोट्रॉपिक से रिलीज होता है। ये क्या, इसका मेन वर्क क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो इट एक्ट ऑन बॉडी सेल, टिश्यू, मसल्स टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी ग्रोथ। ये क्या करता है, हमारे जितने भी मसल्स का, टिश्यूज़ का, स्केलेटन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होता है। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि हाइपोथैलेमस ही सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है। तो इसके अंदर भी ये 2 तरह से रेगुलेट होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे मैंने बताया, रिलीजिंग मतलब ज़्यादा इंक्रीज करना, इनहिबिटिंग मतलब डिक्रीज करना। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा या फिर कम हो जाता है तब उसकी वजह से भी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, एक्रोमेगाली, एक्सिस ग्रोथ इन एडल्ट एंड गिगैंटिज्म, जो एक्सिस ग्रोथ इन चिल्ड्रन। अब एक्रोमेगाली क्या है, मतलब अगर एडल्ट में जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो उसके नॉर्मल हाइट से वो आदमी बड़ा दिखता है, उसका मसल्स बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी हाइट भी बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको एक्रोमेगाली कहते हैं। और गैंगटिज्म जो होता है वो चाइल्ड में होता है, मतलब वो अभी चाइल्ड एज में ही उसका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो भी वो छोटा ही रहेगा, लेकिन बहुत उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा दिखेगा। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, मतलब कि हमें जितना अमाउंट चाहिए ग्रोथ हार्मोन की उतना से कम हो रहा है, तब उसमें ड्वार्फिज्म होगा, जैसे लेस ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना, बौना छोटा सा है, तो वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एसिडोफिलिक सेल से ये हार्मोन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये कहाँ काम करता है, मेमरी ग्लैंड पे, एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है, सिक्रेशन करना मिल्क का और प्रोडक्शन करना मिल्क का। ठीक है, ये रेगुलेट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेट होता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ज़्यादा और कम। सेम वैसे ही अगर
हाइपर सिक्रीशन हो जा रहा है तो क्या होगा, डिसऑर्डर। हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा तो उसको ग्लैक्टोरिया होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस मिल्क सिक्रीशन ऑफ ब्लड इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर भी मिल्क का सिक्रीशन हो जाएगा, तो वो हाइपर सिक्रीशन के केस में होगा। हाइपर सिक्रीशन मीन्स कि उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और हाइपो सिक्रीशन मतलब नॉर्मल अमाउंट से कम हार्मोन का सिक्रीट होना। तो अगर नॉर्मल हमको अमाउंट जितना चाहिए उससे कम हो रहा है तो ये तो मिल्क का सिक्रीशन कराता है, अगर उसमें कमी होगा तो फिर लैक्टेशन तो होगा ही नहीं, तो लैक्टेशन फेलियर का केस इसमें देखने को मिलता है, किसमें, हाइपोसिक्रेशन में, ठीक है। आगे के हार्मोन पर चलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है देखते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ बेसोफिलिक सेल। कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसोफिलिक सेल से सिक्रेट होता है। ये सारे क्वेश्चन नॉर्सेट में पूछते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने शॉर्टकट मतलब पीपीटी बनाया है, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके समझा रही हूँ ताकि अगर आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप इसका एमसीक्यू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कंटेंट किस लेवल पे बनाया गया है, ठीक है। आगे चलें। अभी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, प्रोडक्शन कराता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है, जैसे कि जैसे कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 एंड टेट्राआइडोथायरोनिन T4, थायरॉक्सिन, जिसको थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, T4 भी कहते हैं। T3 एंड T4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है इन प्रेगनेंसी। रेगुलेशन कैसे होता है, जो हाइपोथैलेमस इसका रेगुलेट करता है। कैसे होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू होता है। अगर इसका भी मतलब ज़्यादा कम हो जाता है तब क्या होता है, अगर हाइपोसिक्रीशन हो गया तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, मतलब T3 एंड T4 हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, और अगर हाइपरसिक्रीशन होगा तो हाइपरथायराइडिज्म होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये भी हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसोफिलिक सेल से, अब देखिए यहाँ पे बेसोफिलिक सेल से ये रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन किस सेल के किस पार्ट से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। अब ये कैसे होता है, ये एक्ट कहाँ करता है, इट इज़ एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड एंड हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ साल्ट, शुगर एंड सेक्स हार्मोन। इस एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को हम साल्ट, शुगर, सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, जो कहाँ काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे। इसका रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्रूसिंग डिजीज होता है, और हाइपो सिक्रीशन हो गया तो एडिशन डिजीज होता है, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसोफिलिक सेल, यानी कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जैसे मैंने वहाँ पे CTG बताया था ना ट्रिक, वहाँ वही है जो लिखा हुआ है आपको, बेसोफिलिक के कहाँ से, किस पार्ट से, गोनाडोट्रोपिक से, ठीक है। ये हार्मोन मैंने बताया कौन सिक्रेट कर, किसके थ्रू सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। इसका फीमेल में क्या रोल है और मेल में क्या रोल है ये भी देखते हैं। हार्मोन एक्ट ऑन ओवरी ग्लैंड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, ओवा कहाँ पे एक्ट करता है, ओवरी ग्लैंड पे, और हेल्प किस चीज़ में करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा के, उनके हेल्प में हेल्प करता है, कहाँ, ओजेनेसिस प्रोसेस में करता है। और फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी का हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। और मेल में कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, एक्ट ऑन टेस्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। कौन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आगे चलते हैं।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? ये भी कहाँ से सीक्रेट होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसोफिलिक सेल के गोनाडोट्रोपिक हार्मोन से। ठीक है। फीमेल में ये एक्ट कैसे करता है? एक्ट ऑन ओवरी एंड रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन काम है ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो ये वहाँ पे हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है इन फीमेल। और मेल में क्या करता है? टेस्टिस पे एक्ट करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में। किसके थ्रू? इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिल इरेक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये इंटरकोर्स के टाइम पे भी हेल्प करता है। आगे चलता है। अब ये सेकंड पार्ट, जैसे मैंने बताया था हाइपोथैलेमस का दो लोब था, एक इंटीरियर लोब एंड सेकंड पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब को हमने पढ़ लिया है, अब पोस्टीरियर लोब को पढ़ेंगे, जिसको पोस्टीरियर लोब को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे, इट इज़ अटैच विथ हाइपोथैलेमस बाय न्यूरल पाथवे कनेक्शन कॉल्ड स्टाल्क। मैंने वहाँ पिक्चर में दिखाया था आपको कि स्टाल्क का है। और ये दिस लोब सिक्रेटेड टू हार्मोन। ये जो लोब है, ये लोब दो हार्मोन को सिक्रेट करता है। एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको ADH बोलते हैं, और सेकेंड है ऑक्सीटोसिन। अब ADH क्या करता है देखते हैं। इट एक्ट ऑन नेफ्रॉन एंड with the help of equinoreceptor reabsorption of water is done by ADH। ये क्या करता है? ये कहाँ पे वर्क करता है? नेफ्रॉन पे। किस के लिए हेल्प करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हेल्प करता है, रेगुलेशन रीअब्जॉर्प्शन करता है थ्रू ADH हार्मोन के थ्रू। और ये वाटर की प्लाज्मा स्मोलारिटीज़ को मेंटेन करके रखता है। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन हो जाता है तो क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन होगा तो इसको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, और हाइपर सिक्रेशन होगा तो इसमें सिंड्रोम एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा। ये जितने मैंने डिसऑर्डर हम बता रहे हैं, आप लोग को 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी आप बस एग्जाम्पल के तौर पे समझते जाइए कि किस हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है और कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है। मेन यही है। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ एक्ट करता है? यूट्रस एंड ब्रेस्ट पे करता है। यूट्रस पे कैसे करता है? कॉन्स्ट्रक्शन के लिए करता है। जैसे बेबी बर्थ के टाइम हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तक काउंट करते हैं, देखते हैं, उसकी वजह उसका वहाँ पे हेल्प करता है। और ब्रेस्ट पे इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए को सिक्रेट करने के लिए करता है। बाई लेट डाउन रिफ्लेक्शन के थ्रू करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे अब इसका सेकंड पार्ट। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई और मेरे कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे में कुछ इम्प्रूव करने का हो तो ये भी बताइएगा। बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।